ग्राम पंचायत मोदर में राजकुमार जी सांसद महोदय का स्वागत कार्यक्रम में पधारे पंचायत के सभी गणमान्य नागरिक, स्कूल के बच्चे, छोटे भाई बहन, गमेती, मेट कोटवाल, यहाँ के वार्ड पंच, सरपंच और आयोजन कमेटी, आप सबको धन्यवाद। आपने यहाँ बुला करके जो हमें मान सम्मान दिया उसके लिए भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बातें, समस्याएं जीवन जब तक है तब तक खत्म नहीं होनी है। मंचासीन अतिथि सीधी बात पे आ जाते हैं। उम्मीदें हमको बहुत सारी रहती है। बंद कर दो उसको, बंद कर दो, ठीक है, इसको बंद ही कर दो। पानी है नदी? समस्याएं जीवन है तब तक रहनी है, कभी खत्म नहीं होनी है। लेकिन हम जो आपके बीच में कुछ समय पहले वोट मांगने आए थे, आपने एक तरफा वोटिंग करके जो रिजल्ट दिया और भारत आदिवासी पार्टी का नाम पूरे राष्ट्र लेवल पर, देश लेवल पर नाम रोशन करके माननीय सांसद महोदय राजकुमार जी रोड को दिल्ली भेजा। इसको बंद कर दीजिए, बंद करो, बंद। पीछे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है क्या? नहीं आ रही है, नीचे आ जाता हूँ मैं। माइक होता नहीं तो डोहादवारी करता हमला तो એટલે सांसद साहब कही रह जाता। हमें भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया और रिजल्ट दे करके एक आदमी को दिल्ली में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। आप ये भरोसा रखिए कि जो ये विचार आया है और इस विचार को हम जो लेकर के आए, कई पुरखों का सपना था कि एक ऐसा विचार आए, एक ऐसी व्यवस्था है, जाजम से उठ करके व्यक्ति चुनाव जीत करके जयपुर और दिल्ली की कुर्सी पर जाए। ये सपना आप लोगों ने साकार कराया। एक सांसद के रूप में नहीं, पूरे देश के आदिवासियों की आवाज के रूप में आपने जिस आदमी को जिता करके भेजा है, आप डूंगरपुर की जनता, आप मोदर की जनता और पूरे इस 8 विधानसभाओं की जनता का हम धन्यवाद अर्पित करते हैं भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से। आप निश्चिंत रहिए, आपको हम भरोसा दिलाते हैं। काम का जो अभी सिलसिला आपने गिनाया वो पंचायत से शुरू होता है, एक वार्ड से लेकर के ऊपर लेवल तक बजट आता है। वो बजट आखिरी अभी थोड़े दिनों में आने वाले समय में अभी उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 13 तारीख को चुनाव है, 84 में और नवंबर में। मैं तो आप सब यहाँ बैठे हो, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपके वहाँ रिश्तेदारी है, मिलने वाले लोग हैं, तो अब की बार वहाँ पे भी समर्थन कराने के लिए आप अपील करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और थोड़े दिनों बाद में उपचुनाव, ये पंचायती राज के चुनाव आने वाले हैं। जो सबसे मुख्य कड़ी है, माननीय बैठे हुए सांसद महोदय, इनकी जो राशि आती है वो राशि भी अंतिम छोर पे पंचायत के खाते में आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पंचायत का मुखिया ऐसा बनाइए जो आपके हक अधिकार की आवाज को पंचायत समिति लेवल पे, जिला परिषद लेवल पे और दूसरी जगह आपके हक अधिकार की आवाज उठा करके आपके बीच में ला करके काम करे। ऐसे व्यक्ति को मत बनाइए जो सिर्फ वोटों की राजनीति, थानों में भेजने की राजनीति। देखा होगा आपने, कई बार सरपंच ये सोचता है कि एक वार्ड के लोग, 2 वार्ड के लोग मेरे को वोट देते हैं, मैं उन्हीं का ख्याल रखूं और जो बाकी के वार्ड के लोग हैं उनका ख्याल नहीं रखूं। ये अक्सर होता आया है। मैंने એટલે ખબર है માર ઘરવાળી સરપંચ अनुभव है, मैंने 5 साल पूरा थवा આવી ગયો तो जे वोट મળે આના સાથે सरपंच काम करे। लेकिन ये विचार ऐसा आया है, ये विचारधारा ऐसी आई, ये पार्टी ऐसी आई, भारत आदिवासी पार्टी, जो सबके लिए लड़ने की बात कर रही है। हम आपके बीच में वादा करके गए थे कि जीतने के बाद में वापिस राजकुमार जी रोड को लेकर के आएंगे और स्वागत का कार्यक्रम रखेंगे। आप सबने जो स्वागत किया, जो मान सम्मान दिया, उस मान सम्मान को हम बरकरार रखेंगे। और आने वाले समय में जितने भाई और भाई बैठी हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वैसे ये मौका भारत आदिवासी पार्टी का है, जिला अध्यक्ष होने के नाते हमें पार्टी की बात करनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं आप सारे लोग सामाजिक बैठे हुए, ये पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, आप यहाँ जितने आए हो और जितनी आई हुई बैठी हुई हो, आपसे निवेदन है, आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, ये सवेरे उठ करके स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मोटरसाइकिल लेकर के सवेरे उठ करके दौड़ रहे हैं, उस स्पीड में दौड़ रहे हैं, वो आप सब जानते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हम क्रियावरों में आकर के बोल जाते हैं ऐसी भाषा तो। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस पौधे को आपने उगाने के लिए
बीज डाल दिया है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो किस प्रकार से बड़ा हो रहा है उसका ख्याल आपको रखने की जरूरत है। आप सबसे पहले शिक्षक हैं, बेटों और बेटियों का भविष्य सुधारने के लिए हम तो आपसे निवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ सारे वडील भाई बैठे हुए हैं, मेट कोतवाल बैठे हुए हैं, आप सबसे निवेदन है, संतों से निवेदन है, यहाँ संत सुरमाल महाराज की भक्ति चलती है। वो संत सुरमाल महाराज क्या चाहते थे, कैसी भक्ति चाहते थे, समाज में उसका क्या फायदा होने वाला था, और आने वाले भविष्य में हमको भक्ति किस प्रकार की करनी है, ये करने की जरूरत है। लेकिन आजकल हमने देखा है कि भक्ति भी बोलाई गई है, न डोलाई गई है, ऐसा लग रहा है। आपसे निवेदन है संतों से कि आप सही प्रकार से वापिस उस और आ जाए। और आप सब देख रहे हो पिछले कई दिनों से दूसरी पार्टियों के लोग हम पे दिन रात आरोप लगा रहे हैं। एक तो मन्नारा रोज बोलता है, सबने वीडियो देखे होंगे उसके, वो रोज आए दिन आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है। हम उसको यहाँ इस जगह याद नहीं करना चाहते, लेकिन जवाब आप लोगों को देना होगा। वो आपकी आस्था पे आवाज उठा रहा है, गोविंदगढ़ महाराज की भक्ति के ऊपर बोल रहा है, कल उठ करके संत सुरमाल महाराज की भी भक्ति पे वो बोलेगा और आप तालियां बजा करके चला जाओगे। संतों से निवेदन है कम से कम एक मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज करवाए, क्योंकि भक्ति को खत्म करने की बात कर रहा है, जिस भक्ति से ये समाज एक हुआ था। आपने मेरी बात को सुना, भारत आदिवासी पार्टी को हर घर तक ले जाएंगे। आने वाले समय में आप जितने यहाँ पर आए हो, आप सबसे निवेदन है इस विचार को अपने घर ले जाना, और इस विचार में रहने वाले जो लोग हैं, इस विचार को जो बना करके यहाँ व्यवस्था को जमाने वाले लोग हैं, उनकी बात को मानोगे और अपने बच्चों का अधिकतम ख्याल रखोगे। और यहाँ जितने भाई आए हो, सबसे निवेदन है, मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ इसलिए कहना पड़ेगा, तलिया में शायद दारू की दुकान है, तलिया ग्राम पंचायत में जाएंगे, हम बात जरूर करेंगे। चुनावड़ा में भी है शायद, चुनावड़ा में भी दारू की दुकान है। आप लोगों के पास में वो ताकत है, ये दारू की दुकान आप बंद कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास में ताकत है, पंचायत साहब से कहोगे, बात कर लेंगे, जिला आबकारी अधिकारी से, कलेक्टर से बात कर लेंगे, वो प्रोसेस में नहीं है। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। राजसमंद के अंदर 16 से 17 गाँव ऐसे थे, ऐसी पंचायतें थी जहाँ की महिलाओं ने दारू की दुकानें बंद कराने के लिए वोटिंग करवाई कलेक्टर से। कलेक्टर को कहा हम वोटिंग करना चाहते हैं, उसमें सिस्टम है 60% लोग अगर उस गांव पंचायत के लोग वोटिंग कर देते हैं दारू की दुकान बंद कराने के लिए, वो दुकान स्वतः ही बंद हो जाती है। ये कहने का इसलिए जरूरी है कि आज की तारीख में हमारा समाज किस ओर जा रहा है वो आप सब जानते हैं। अच्छा रहेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छी बातें करेंगे और अपने बेटे बेटियों को मान सम्मान सिखाएंगे। इन्हीं बातों को कहते हुए मेरी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भी प्रदेश, खुश रहो, आबाद रहो।